तो अपने दिमाग को संतुलित रखने के लिए और इतने बड़े पद की अभिलाषा अगर आप कर रहे हो, अगर इतने बड़े पद के लिए आप एस्पायर कर रहे हो, तो आपको जो आपका मेंटल साइज है, जो आपका दिमाग है, उसको भी बड़ा करना पड़ता है। उसको कैसे बड़ा किया जाता है, ये मेरा एक निकाला हुआ फंडा है, आप अप्लाई करके देखो। अगर ना हो तो कमेंट्स में आप हमको लिखिए कि आप डिसएग्री करते हैं, सो दैट एक डिस्कशन चालू हो। जब ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है तो मेरे दिमाग से भी कुछ और बातें निकलेंगी और मैं आपको पूरी तरह से कन्विंस करने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, जो मैं आपको दिमाग का साइज बड़ा करने की बात कर रहा हूं, जिससे कि आप एंजाइटी और भड़बड़ाना और टेंशन में आना, स्ट्रेस में आना, ये सब आपका खत्म हो जाए। तो देखिए क्या है कि अगर आप जितनी बड़ी पोस्ट के लिए आप अभिलाषा कर रहे हो, तो आपका जो दिमाग है उसकी स्ट्रेंथ भी उतनी बड़े पद के अनुरूप होनी चाहिए। उसके लिए एक छोटा सा एक कहानी है, वो सुन लीजिए। सभी लोगों ने तालाब देखा होगा, और तालाब में अगर कोई एक छोटा सा भी पत्थर फेंक दिया जाए, तो आप देखेंगे कि उसके पानी में तरंग आने लगी, और जैसे जैसे वो पत्थर उसके बॉटम में जाता है, वो उसके पूरे पानी को डिस्टर्ब कर देता है। अब आप तालाब को छोड़ दीजिए, जरा समुद्र में आइए, किसी सी बीच पे पहुंचिए, तो वहां आप देखेंगे कि समुद्र की एक लय है, एक लहरों की लय आती है, लहरों की लय आती रहती है। वहां आप छोटा सा पत्थर नहीं, इतना बड़ा पत्थर फेंकिए, क्या समुद्र की जो लहरों की आने वाली लय, उसमें कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो अब आप अपने दिमाग को कोरिलेट कीजिए। क्या आप किसी की छोटी सी बात से, किसी ने कुछ कह दिया, या पढ़ाई का टेंशन आ गया, आज हम को इतना बड़ा एग्जाम है, इतना पढ़ना है, और आपका दिमाग परेशान हो गया, तो आप अपने आप को तालाब से कोरिलेट कीजिए। जैसे उसमें एक छोटा सा पत्थर गिरा और उसका पानी डिस्टर्ब हो गया, वैसे ही आपको किसी ने कुछ कह दिया या विषम परिस्थिति आ गई, कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ गई आपके सामने, और आपका दिमाग एकदम से डिस्टर्ब डिस्टर्ब हो गया, मतलब आपने अपनी लय बिगाड़ ली। तो धीरे धीरे समुद्र बनने की कोशिश कीजिए कि कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, कोई भी कुछ कह रहा हो, सब जो चारों तरफ की स्थिति है, वो चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, किसी तरह की भी हो, आपको अपना जो ये दिमाग है, आपको जो अपने ये सोचने की प्रक्रिया है, वो बिल्कुल समुद्र की तरह बड़ी कर लेनी है कि वट एवर मे बी द कंडीशंस, मैं अपने ब्रेन की, मैं अपने मन की जो ये लय है, कोई कितना भी डिस्टर्ब करता रहे, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा। तो जब आप अपने दिमाग का साइज समुद्र जैसा कर लेंगे, सोचने की प्रक्रिया अपनी समुद्र जैसी कर लेंगे, तो आपका दिमाग एक बड़े पद के अनुरूप हो गया। तो दिमाग का संतुलन बनाए रखिए और ईश्वर पर आस्था रखते हुए पूरी तपस्या कीजिए। तो जब आप तपस्या करेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ईश्वर वर ना दे। और जो बीच के डिस्टरबेंसेस हैं, उनसे आप अपने आप को समुद्र की तरह बचा के रखेंगे, तो ये नेचुरल सी बात है कि एक लंबी पढ़ाई है। आप अपना अगर उसको दिमागी संतुलन को मेंटेन रख के चलेंगे, तो बहुत अच्छा एग्जाम है, आप आराम से उसको क्लियर करेंगे। और एक बार को अगर सोच लिया जाए, वैसे तो मैं नेगेटिव सोचता नहीं हूं, अगर एक बार को सोच भी लिया जाए कि साहब सिविल सर्विसेज क्रैक नहीं हुआ, तो आप ये पक्का समझ लीजिए, अगर आपने इन डेप्थ पढ़ाई की है, तो आप बहुत अच्छे मार्गदर्शन बन सकते हैं। और आज की डेट में तमाम एवेन्यूज बन रहे हैं, आप बहुत अच्छी एनजीओ चला सकते हैं। आप समाज सेवा करना चाहते हो ना, आप बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकते हो। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। आपने अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी की है, तो ये मान के चलिए कि आप बहुत अच्छे रूप से समाज की सेवा करेंगे। और जितना एक
अच्छे काम के लिए पैसा मिलना चाहिए, वो भी आपको मिलेगा।